गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ब्रेंकियोस्टोमा के ब्लड वेस्कुलर, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। सबसे पहले हम एम्फियोक्सिस के या ब्रेंकियोस्टोमा जिसे कहते हैं उसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जानकारी लें। तो जो एम्फियोक्सिस का या ब्रेंकियोस्टोमा का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो सिंपल प्रकार का होता है और क्लोज्ड होता है, मीन्स सारा ब्लड वेसल्स में ही बहता है। और यहाँ पर जो खास बात है वो खास बात यह है कि इसमें हार्ट और हीमोग्लोबिन दोनों ही चीजें अनुपस्थित होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हार्ट अनुपस्थित है, जो कि हार्ट मतलब एक पंपिंग स्ट्रक्चर अनुपस्थित है, तो जो पंप करने का जो कार्य है वो मेन आर्टरीज को करना होता है। तो इस कारण जो मेन आर्टरीज हैं वो मस्कुलर होती हैं और उनकी वॉल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। यद्यपि सभी ब्लड वेसल्स सिमिलर सी ही दिखाई देती हैं, लेकिन वर्टिब्रेट की जो वेसल्स हैं उनके साथ होमोलॉजीज के आधार पर हम इनको वेन और एओर्टा के अंदर, आर्टरीज के अंदर विभाजित कर लेते हैं। तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसमें मुख्य रूप से जो संरचनाएं शामिल हैं वो है साइनस वेनोसिस, वेंट्रल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, पोर्टल सिस्टम, कार्डिनल सिस्टम। जो साइनस वेनोसिस है ये थिन वॉल्ड सेक जैसी संरचना होती है जो कि फेरिंक्स के पिछले भाग पर सिचुएटेड होता है। यहाँ बॉडी से आने वाला जो रक्त है विभिन्न जो वेन्स से आ रहा है वो अल्टीमेटली जो है उसे वेंट्रल या ब्रेंकियल एओर्टा में ये पूर कर देता है। वेंट्रल एओर्टा जैसे कि आपको पता ही है ये रिसीव कर रहा है साइनस वेनोसिस से ब्लड को, और ये एक थिक वॉल्ड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल होती है जो मिड वेंट्रली फेरिंक्स की वॉल पे इंडोस्टाइल के नीचे की तरफ ये रन करती हैं। इससे पेयर्ड लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि प्राइमरी गिलबार में जाती हैं, जिन्हें हम एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कहते हैं। तो यहाँ से जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं इनके बेस पर छोटे छोटे डायलेशंस होते हैं जिनसे ये पंप करती हैं। सेकेंडरी गिलबार इनडायरेक्टली ब्लड रिसीव करती है फ्रॉम एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो ट्रांसवर्स वेसल्स के थ्रू, जो कि साइनेप्टिकुली से रन करती हैं, उनके थ्रू ये रिसीव करती है। डोर्सल साइड में देखिए तो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होंगी जो कि इससे ब्लड को कलेक्ट करेंगी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार से, और फाइनली डोर्सल एओर्टा में उसको टूर कर देंगे। तो जो डोर्सल एओर्टा है वो एंटीरियर हाफ में पेयर्ड वेसल्स होती है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ एपीफेरेंजियल ग्रुप के दोनों तरफ रूफ ऑफ फेरिंक्स पर मौजूद होंगी और स्नाउट की तरफ जाती हैं, वहां तक ये कंटिन्यू करती हैं और वहां पर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तरह रन करेंगी और ओरल हुड के रीजन को सप्लाई करती हैं। ये कलेक्टिंग वेसल्स हैं क्योंकि ये ब्लड को कलेक्ट कर रही है फ्रॉम फेरिंक्स, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से। पोस्टीरियर रीजन में हम देखें तो फेरिंक्स के पीछे, हमने कहा एंटीरियर रीजन में ये पेयर के रूप में होता है, तो फेरिंक्स के पीछे ये सिंगल है, अनपेयर्ड है, मिड डोर्सली रन करती है नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के बीच में कॉर्डल रीजन तक, जहां हम इसे कॉर्डल आर्टरी कहते हैं। वहां ये डिस्ट्रीब्यूशन वेसल के रूप में काम करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ जो कॉर्डल वेन से ब्लड कलेक्ट हुआ वो फॉरवर्ड जाता है और सब इंटेस्टिनल वेन से
ये गुजरता है और इंटेस्टिनल ब्लड प्लेक्सस जो है वहां पर इसको फाइनली यहाँ से रिसीव होता है। जो सब इंटेस्टिनल वेन है वो इंटर करती है ट्रंक से और ये रेमिफाई हो जाती है, ठीक है, कहाँ पर, हाइंड गट में, जिससे ये क्या बना रही है, इंटेस्टिनल प्लेक्सस। तो यहाँ से ये जो प्लेक्सस से ब्लड है, जैसे कि मैं बताया, ये कौन कलेक्ट कर रहा है इसको, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन यहाँ से ब्लड को कलेक्ट कर रही है और ये कहाँ ले जा रही है उसे, लीवर में, वहां पर भी प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है। अल्टीमेटली वहां से लीवर से ब्लड कलेक्ट हो रहा है हेपेटिक वेन के जरिए, जहां से ये अगेन साइनस वेनोसस में अल्टीमेटली पोर कर दी जाती है। यहाँ पर एक जोड़ी पेराइटल वेन भी होती हैं। कार्डिनल वेन की अगर हम बात करें तो कार्डिनल वेन एक पेयर यहाँ पर एंटीरियर कार्डिनल वेन का होगा जो ब्लड को एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्ट करेंगी। ये लेटरल वॉल के साथ साथ, बॉडी की लेटरल वॉल के साथ साथ गोनेट के लेवल तक वहां पे ये रन करता है। एक पेयर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन का होता है जो कि पोस्टीरियर रीजन से ब्लड को रिटर्न कराती है, जहां पे ये एक्चुअली किससे जो आप कहते हैं कॉडल वेन, उससे ज्वाइन करती हैं। एंटीरियरली अगर हम देखें, दोनों यूनाइट होंगे और कॉमन कार्डिनल या डक्टस क्यूवेरी फॉर्म करेंगे। और ये जो डक्टस क्यूवेरी है, जो दो डक्टस क्यूवेरी हैं, ये दोनों अल्टीमेटली साइनस वेनोसस में क्या होता है, पोर करती हैं ब्लड को। तो यहाँ पर ट्रू लीवर और ट्रू किडनी तो एब्सेंट है, बट यहाँ पर आपको हेपेटिक पोर्टल और हेपेटिक वेन ये चीजें दिखेंगी जो कि पोर्टल सिस्टम की बिगिनिंग को बताती हैं। ये इसका पूरा कोर्स है। जैसे हमने बताया, साइनस वेनोसस थिन शेक लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से ब्लड वेंट्रल एओर्टा में पहुंचता है, जो फेरिंग्स में एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी के माध्यम से गिल्स के अंदर गिल बार्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स में। वहां से ये ब्लड प्यूरिफाई होकर के, ऑक्सीजनेट होकर के कलेक्ट होता है एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से। यहाँ से ये कलेक्टिंग वेसल, दैट इज डोर्सल एओर्टा, जो कि इंटीरियर रीजन की तरफ रन कर रही हैं, वहां से ये डोर्सल एओर्टा से ये कलेक्ट होता है। पोस्टीरियर रीजन में हम देखें तो जो अनपेयर्ड डोर्सल एओर्टा है, जो अल्टीमेटली कॉर्डल आर्टरी के रूप में हमें नजर आएगी, तो ये अनपेयर्ड डोर्सल एओर्टा से जो ब्लड है इंटेस्टिनल प्लेक्सस में पहुंचता है, इंटेस्टाइन से जो है वहां से फूड जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें रिसीव करता है, फिर सब इंटेस्टिनल वेसल में जाता है ये ब्लड, और वहां से हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन के माध्यम से साइनस वेनोसस में पूर कर दिया जाता है अगेन। और पोस्टीरियर मोस्ट रीजन से जो कॉर्डल आर्टरीज है, वहां से अल्टीमेटली ये कॉर्डल वेन के जरिए रिसीव किया जाता है, जो कि अगेन सब इंटेस्टिनल वेसल में इसको पोर कर देती हैं। पोस्टीरियर रीजन में ही हम देखें तो जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेसल हैं, जो कि पेयर हैं, वो कलेक्ट करते हैं ब्लड को। एंटीरियर रीजन में ये कार्य एंटीरियर कार्डिनल करती है, एंटीरियर कार्डिनल वेन करती है काम। दोनों मिलकर के डक्टस क्यूवेरी फॉर्म करते हैं, जो कि दो होंगी, और ये दोनों डक्टस क्यूवेरी वेन अल्टीमेटली साइनस वेनोसस में पोर कर देंगी। तो यहाँ याद रखिए कि हार्ट नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, जो डोर्सल एओर्टा है वो पेयर है, एंटीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में अनपेयर है। यहाँ पर आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की शुरुआत दिखाई देगी। वेंट्रल एओर्टा में जो ब्लड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहता है, और डोर्सल एओर्टा में ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में बहता है। इंटेस्टाइन में प्लेक्सस है,
लीवर हालांकि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हेपेटिक प्लेक्सस जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉन कोडेट के प्लान पर इसमें मौजूद है। यहाँ इक्टोडर्मल प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होंगे। इसके अलावा अदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है हैचेक नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल, रीनल पेपिली। प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 90 पेयर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज होते हैं। पिक्यूलियरली मॉडिफाइड इक्टोडर्मल ट्यूब्स हैं ये, जो कि फेरिंग्स के ऊपर की तरफ सिचुएटेड हैं और मेन सिलोमिक कैविटी जो है उसके साथ में ये रिलेशन में है और प्राइमरी गिल बार के करस्पॉन्डिंग ये मौजूद होते हैं। ये जो प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिया है एक बेंड ट्यूब के जैसा होता है जिसकी वॉल थिन होती है, जिसको आप वर्टिकल जो और हॉरिजॉन्टल लिम्ब के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो वर्टिकल लिम्ब है वो प्राइमरी गिल बार के पैरेलल रन करती है और ब्लाइंडली टर्मिनेट होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो एट्रियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू नेफ्रिडियोपोर। हर एक जो नेफ्रीडिया है उससे बहुत सारी शॉर्ट ब्रांचेस निकलती हैं जो कि करीब 500 तक हो सकती हैं, और इन ब्रांचेस के अंत में ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंत में सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स मौजूद होती हैं। ये सोलेनोसाइट के अंदर या फ्लेम सेल के अंदर एक लॉन्ग सिंगल फ्लैजिलम होता है जो कि उसके अंदर वाइब्रेट करता है और एक्सक्रीटरी फ्लूइड को नेफ्रीडियम की बॉडी में पहुंचाता है। जो सोलेनोसाइट का टफ्ट है वो डोर्सल सिलोमिक कैनाल के अंदर क्या कहते हैं उसको प्रोजेक्ट होता है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डायरेक्टली फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वो है हैचेक नेफ्रीडिया, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये भी प्रोटोनेफ्रीडिया की तरह होता है लेकिन लार्ज होता है, सिंगल होता है और विलम की रूफ पर होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, और नोटोकॉर्ड के वेंट्रली अरेंज मौजूद है। ये प्रोटोनेफ्रीडिया की तरह ही कार्य करता है, बट ये लार्ज होता है साइज में। यहाँ पर भी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होंगी जो कि सोलेनोसाइट के रूप में एंड होती हैं। जो एंटीरियर एंड है इसका वो हैचेक पिट के एंटीरियर में ब्लाइंडली एंड होता है, और पोस्टीरियर एंड जो है वो फेरिंग्स में ओपन होता है विलम के जस्ट पीछे की तरफ। हैचेक नेफ्रीडिया जो है नेफ्रीडियम उसमें अब ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के साथ में एसोसिएटेड होता है और हर एक सोलेनोसाइटिस का जो है वो स्मॉल सिलोमिक सेक से सराउंड होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। ब्राउन फनल की अगर हम बात करें तो ये ब्राउन फनल फेरिंग्स के डोर्सल एस्पेक्ट पे इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ मौजूद होते हैं, और जो इनका नैरो एंटीरियर एंड होता है वो सीलोम में ओपन होता है और ब्रॉडर पोस्टीरियर एंड होता है वो एट्रियम से कम्युनिकेट करता है। रीनल पेपिली एट्रियम के फ्लोर पर बहुत सारी मौजूद होंगी जो कि माना जाता है कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल होता है और यहाँ पर ब्रेन मौजूद नहीं होता। जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो सिचुएटेड होती है मिड डोर्सल लाइन पर, नोटोकॉर्ड से जस्ट ऊपर की तरफ, और एक कनेक्टिव टिश्यू की सीथ के अंदर मौजूद होती है और पीछे की तरफ ये धीरे धीरे पतली होती जाती है। आगे की तरफ अगर हम इस ट्यूब की अगर हम बात करें तो इस ट्यूब के मध्य में न्यूरोसील मौजूद होती है। ठीक है, डोर्सल सरफेस से ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट जिसको हम डोर्सल फिशर कहते हैं उसके जरिए कनेक्टेड होती है। यहाँ पर एंटीरियर एंड में हम देखें तो न्यूरोसील जो है डायलेट होकर एक सेरिब्रल वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, और यहाँ पर
एंटीरियर मोस्ट रीजन में, यहीं पर सेरिब्रल वेसिकल जहाँ पर बन रहा है, यहीं पर यहाँ पे आईज, ऑल्फैक्टरी पीस जैसे सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। एंटीरियर डोर्सिलरी देखें हम तो यहाँ पर एंटीरियर डोर्सल रीजन में सेरिब्रल वेसिकल है, उससे एक होलो और पॉइंटेड पाउच लाइक डायवर्टिकुलम निकलती है जो सिलिएटेड होती है और ऑल्फैक्टरी मानी जाती है नेचर में। यहाँ से नर्व कोड जो है उसमें लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं और जो कि न्यूरल कैनाल के साथ साथ हैं। यहाँ इस नर्व कॉर्ड के अंदर कई सारी जाइंट सेल्स और जाइंट फाइबर भी मौजूद होते हैं। अगर हम अन्य नर्व की बात करें जो कि यहाँ से निकलती हैं, तो पेरिफेरल नर्व्स जो दो निकल रही हैं वो दो पेयर के रूप में निकलती हैं जो कि क्रेनियल नर्व के समकक्ष हैं। तो पहले जो क्रेनियल नर्व है वो एंटीरियर एंड से निकल रही है और सेकेंड जो पेयर है वो डोर्सल साइड से निकल रही है सेरिब्रल वेसिकल के, और ये स्नाउट को और इनोवेट करते हैं, सेंसरी हैं। स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कह सकते हैं पीछे की पूरी कॉर्ड, वहां से सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो मायोटॉम्स को जाती हैं। यहाँ पर हर सेगमेंट में दो नर्व रूट निकल रहे हैं, डोर्सल नर्व रूट और वेंट्रल नर्व रूट। यहाँ पर ये वर्टिब्रेट की तरह यूनाइट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो वेंट्रल नर्व्स होती हैं वो मोटर होती हैं और स्किन को और ट्रांसवर्स मसल्स को सप्लाई करती हैं, और जो डोर्सल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी होती हैं और सेंसेस रिसीव करती हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स के, स्किन के। इसके अलावा यहाँ पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलता है, दो नर्व प्लेक्सेस के रूप में जो कि गट वॉल में मौजूद होते हैं। तो ये आपने एम्फियोक्सिस की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में चीजें जानी। धन्यवाद।